मोहतरम सामीन गराम, आज मैं आपके सामने सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करूँगा। इस वाक़े को समझने से पहले तमहीदी तौर पर चंद बातों का समझना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सौते मुस्तफ़ा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, ताकि आपको वाक़या सही समझ आ जाए। नंबर 1, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर दोनों तरह की नेमतें। नंबर 2, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश। नंबर 3, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और शुक्र। और नंबर 4, मुश्किलात पर सब्र और इनका अजर। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अंबिया में फरमाया, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। और अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा था कि मैं दुख में मुब्तला हो गया हूँ और मौला तुझसे बढ़कर रहम करने वाला कोई नहीं। फिर हमने उसकी पुकार सुन ली और जिस दुख में वो मुब्तला था उसे दूर कर दिया, और हमने उनको अपनी रहमत से पहले से दुगने अहल व अयाल अता फरमाए, और ये इबादत करने वालों के लिए नसीहत है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और हदीस में कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि वो किन लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए, इन्होंने किस तरह और किस अंदाज में कौम के सामने अल्लाह का पैगाम रखा, किन अल्फाज के साथ दावत दी, कौम ने जवाब में उनसे कैसा सलूक किया, और फिर आखिरकार नतीजा क्या निकला। हाँ, कुरान सूरतुल अंबिया में और सूरत सआद में तज़किरा करता है उनका एक बीमारी और दुख और तकलीफ में मुब्तला हो जाना, फिर इंतहाई ज़ारी और आजिज़ी से अपने अल्लाह को मदद के लिए और दुख से नजात के लिए पुकारना, अल्लाह ताला का दुआ कबूल फरमाकर दुख और मुसीबत से नजात अता फरमाना, छीनी गई नेमतें फिर बख्श देना, और बीवी की किसी नागवार बात पर नाराज़ होकर 100 दुर्रे मारने की कसम उठा लेना, और फिर इस कसम को पूरा करने का तरीका। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर दोनों तरह की नेमतें। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर एक अजीम नेमत ये हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नबुव्वत और रिसालत के साथ दुनियावी मालो मता, दुनियावी नेमतें और दौलत दुनिया से भी माला माल हुए। दुनियावी तौर पर हर किस्म का मालो मता उन्हें अता हुआ, दौलत और सरवत भी, सोना चांदी भी, अहलो अयाल भी, ज़मीनें भी, बागात भी, भेड़ों के रेवड़ भी, ऊँटों के गले भी, नौकर चाकर भी, बंगले और मकान भी। कुछ मुफस्सिरीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियाँ थी, ऊँट और घोड़े भी हज़ारों की तादाद में थे। ज़मीनें इतनी थी कि खेती बाड़ी के लिए हल चलाने के लिए बैलों की 500 जोड़ियाँ थी, और हर जोड़ी के साथ एक नौकर और मुलाजिम था। इसका मतलब ये हुआ कि 500 नौकर थे, रहने के लिए आलीशान महल और मकान, वफा शआर बीवी और 7 लड़के और 7 ही लड़कियाँ। गर्ज ये कि दुनियावी वकार और इज़्ज़त और वजाहत, शान और शौकत, दुनिया का और आराम का तमाम तर सामान और माल अल्लाह ने अता फरमाया था। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इतनी दौलत और सरवत के बावजूद, इतने मालो मता के बावजूद, इतने मालो असबाब के बावजूद, इतने नौकरों गुलामों के बावजूद फ़ख्र और गुरूर और तकब्बुर से मंबरा थे, और अल्लाह के इस अजीम इनाम और एहसान पर वो हमेशा अल्लाह के आगे शाकिर रहे। वो हर वक्त अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने मालो दौलत के होते हुए और इतनी खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारते हुए और तरह तरह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बावजूद अपने परवरदिगार की इबादत और पुकार में मगन रहते हैं। एक लम्हा
और एक लहजे के लिए भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना होते। इसके साथ साथ मखलूक इलाही की खिदमत और खैर ख्वाही में हमेशा सरगर्म रहे। फिर बेनियाज अल्लाह ने उन्हें इम्तिहान और आजमाइश की भट्टियों में डाल दिया। वो बेनियाज है, उसकी बेनियाजी से डरना चाहिए। वो दुनिया की नेमतें देता भी है और कभी कभी अता करके छीन भी लेता है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर भी आजमाइश आ गई। वो अता कर दे नेमतें उनसे वापस ले ली गईं। ज़मीनें बंजर हो गई, बागात उजड़ गए, मकान गिर गए, मवेशी हलाक हो गए, नौकर चाकर जाते रहे और 7 बेटे और 7 बेटियां इकट्ठे मौत की वादी में चले गए। फिर आजमाइशों और मसाइब के ये जख्म एक एक करके नहीं लगे। एक जख्म लगने के बाद संभलने और मरहम लगाने की मोहलत मिली हो, बल्कि ये जख्म और ये सारी मुसीबतें और ये सारे दुख और ये सारे गम यके बाद दीगरे मुसलसल लगते चले गए और देखते ही देखते दुनिया कुछ से कुछ होगी। सुख की जगह दुख ने ले ली, राहत का खाना गम से भर गया, खुशहाली का दौर बदहाली में बदल गया। मगर सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम अज़्म व अज़मियत के कैसे पहाड़ साबित हुए, सब्र व इस्तिक़लाल का बहारे बेकिनार बन गए कि इस हालत में भी उनकी ज़ुबान सब्र व शुक्र के तराने गाती रही। वो नेमत में शाकिर रहे और मुसीबत में साबिर रहे। इस तरह साबिर के इम्तिहान लेने वाले को कहना पड़ा, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। बिलाशुबा हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को साबिर पाया, वो बेहतरीन बंदा था, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। ये तमाम नेमतें जब सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम से वापस ले ली गईं तो इन्होंने यह कहकर शैतान की कमर तोड़ दी कि मैं वही हूँ जो माँ की पेट से बरहना पैदा हुआ था और इसी तरह बरहना दुनिया से जाऊँगा। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ मुझे अता फरमाया था और अब उसी ने हर चीज़ वापस ले ली है। तमाम तर सिफ़तें उसी के लिए हैं और हर किस्म की पाकीज़गियाँ उसी को सजती हैं। जब तमाम औलाद के इकट्ठे मरने की खबर उन्हें पहुंचाई गई तो कहा, मौला मेरा एक दिल है, इसमें तेरी मोहब्बत भी थी और दिल के किसी कोने खुदरे में बशरी तकाज़ों के मुताबिक औलाद की मोहब्बत भी थी। अब औलाद के मरने के बाद मेरा दिल हर किसी की मोहब्बत से खाली हो गया है। अब दिल मेरा है और इसमें डेरा सिर्फ तेरा है। माल औलाद बागात मवेशी और नौकर चाकर सब ख़त्म हो गए। मगर सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम हर दुख और मुसीबत पर साबिर और शाकिर रहे तो अल्लाह ने आजमाइश की आखिरी वादी से उन्हें गुजारा कि जिस्मानी बीमारी और बदनी दुख में मुब्तला हुए। जिस्म का गोश्त ख़त्म हो गया, हड्डियों का ढांचा होकर रह गए। बीमारी ने तूल पकड़ा और 18 साल पर मुहीत हो गई। पैगाम इलाही सुनाने पर और दावत तौहीद देने पर, पैगाम इलाही सुनाने पर और दावत तौहीद देने पर शहर में मुखालफत तो पहले ही ज़ोरों पर थी। मुखालफत का एक तूफ़ान उठा हुआ था। इस मौके पर लोगों ने उन्हें शहर से निकाल दिया। उनकी वफा शार बीवी रहमत उन्हें उठाकर शहर से दूर एक वीराने में ले आई। खिदमत करने वाली औलाद अल्लाह ने पहले फौत कर दी थी। बीमारी पर खर्च होने वाला माल अल्लाह ने पहले ही बर्बाद कर दिया था। अब तो एक बीमार पैगंबर है और एक सिनफ़े नाजुक उसकी बीवी है जो खावंद की खिदमत में लगी हुई है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगते हुए कितना प्यारा और तस्लीम और रज़ा से भरपूर जुमला अदा किया, अन्नी मस्सनी ज़ुर, मैं दुख में मुब्तला हो गया हूँ। यूँ नहीं फरमाया कि मौला तूने मुझे दुख में डाल दिया है, हालांकि हकीकत में देखा जाए तो दुख और सुख, राहत और मुसीबत, खुशी और गमी सब अल्लाह ही की तरफ से मुकद्दर हो। मगर सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अदब व एहतराम और तस्लीम और रज़ा के तकाज़ों को मलहूज़ रखा और दुख और मुसीबत की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की। हम दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो ये हद अदब उनमें भी बदरजा अतम मौजूद पाते हैं।
अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दुआ करते हुए कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे पालनहार, हमने अपनी जानों पर खुद ज़्यादती की, अगर तू हमें मुआफ़ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। इसी तरह जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वइज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाता है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इस आखिरी आजमाइश में भी 100% पूरा उतरे और इस इम्तिहान में भी पूरी तरह कामयाब हो गए तो रहमत बारी ताला जोश में आ गई। जवाब आया, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर, हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई, जो बीमारी और तकलीफ़ उन्हें लगी थी उसे दूर कर दिया। सूरह स्वाद में उनकी दुआ की कबूलियत को इस तरह बयान फरमाया, उरकुज़ बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, मेरे अय्यूब अपना पाँव ज़मीन पर मारो, हम एक ठंडा चश्मा जारी कर देंगे, उसका पानी पी लीजिए, अंदर की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, नहा लीजिए, बाहर की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। यूँ उनके बदन की तमाम बीमारियां और तकलीफ़ें दूर हो गईं। फिर हमने उन्हें उनके मांगने से ज़्यादा अता फरमाया। उन्होंने तो सिर्फ़ आने वाली बीमारी का जिक्र किया था, हमने भी शिफा भी बख्शी और उनके अहल व अयाल भी लौटा दिए और इतने अहल व अयाल और भी अता फरमाए। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आने वाली मुसीबतों, दुखों, तकालीफ और रंजो अलम से ये हकीकत और ये बात वाज़ेह हो गई और साबित हो गई कि अल्लाह के बंदों में से जिस बंदे को अल्लाह ताला के साथ जिस कदर कुर्ब, नज़दीकी और ताल्लुक़ होता है, उसी निस्बत से वो बंदा आजमाया जाता है और मसाइब और तकालीफ की भट्टी में तपाया जाता है। और जब वो बंदा इन मसाइब और इन परेशानियों में सब्र से काम लेता है और शुक्र का जज्बा अपनाता है तो फिर वही मसाइब उस बंदे के दराजात की रिफ़ात व बुलंदी और अज़मतों का ज़रिया और सबब बन जाते हैं। इसी हकीकत और इसी मज़मून को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खूबसूरत अल्फाज में बयान फरमाया, जिन्हें हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नकल फरमाया, अशद्दुन नासी बलाइल अंबियाई सुम्मा सालिहूना सुम्मल अमसालु फल अमसालु, लोगों में सबसे ज़्यादा मसाइब में अंबिया कराम मुब्तला होते हैं, फिर सालिहीन, फिर हस्ब मरातब जो इनके करीब हुआ और जो उनके करीब हुआ। आगे फरमाया, इंसान अपनी दीनदारी के एतबार से मसाइब में मुब्तला होता है। अगर इंसान अपने दीन में पुख्ता हो तो इस पर मसाइब भी सख्त आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद गिरामी इस सिलसिले में समाअत फरमाइए। इस इरशाद को उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, मुसलमान को एक कांटा चुभे या उससे ज़्यादा कोई तकलीफ़ हो, अल्लाह ताला उस तकलीफ़ की वजह से उस बंदे का एक गुनाह मिटा देते हैं और इसका एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी कौन सी थी? सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस्मानी बीमारी में मुब्तला ज़रूर हुए, कुरान ने इसे इशारतन ज़िक्र भी किया, मगर बीमारी की नौयत से कुरान भी खामोश और हदीस भी खामोश है। न कुरान ने बताया कि बीमारी क्या थी और ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की तफसील बयान फरमाई, ना साहबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की नौयत के बारे में लब कुशाई की। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने असाकर ने नबी बनी इसराइल के उलमा से नकल किया और इन दोनों की देखा देखी बाद के मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तफासिरों में ज़िक्र कर दिया कि सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और इन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन को खाना शुरू कर दिया था, मगर हमारे नज़दीक ये बात सही नहीं। एक तो इस वजह से कि कुरान और हदीस और असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की वजाहत नहीं की, लिहाजा हमें बीमारी की नौयत और हकीकत की जुस्तजू करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इस बिना पर के अल्लाह ताला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को, जो अल्लाह ताला के चुने हुए प्यारे होते हैं,
ऐसे हाल में मुब्तला नहीं करता जिससे लोगों को नफ़रत हो, देख कर घिन आए। अल्लाह ताला अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान फरमाते हैं, इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अखयार, बेशक वो हमारे पसंदीदा और नेक लोग हैं। और तीसरी दलील ये है कि मेरा और मेरी जमात इशादुत तौहीद व सुन्नत का मसलक ये है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अजसाम वफ़ात के बाद भी उनकी कबूर में महफूज होते हैं, उन्हें वफ़ात के बाद भी कीड़े नहीं खा सकते। तो फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी में कीड़े कैसे खा सकते हैं? असल हकीकत क्या है? सही इब्न हिब्बान ने और मुस्नद अबू याला ने और मुस्तदरक हाकिम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी नकल किया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीमारी में 18 साल मुब्तला रहे। रिश्तेदार और दूसरे लोग इनसे दूर हो गए। इनकी बीवी इनकी खिदमत करती रहती थी। तफसीर रूहुल मानी ने अन्नी मस्सानी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब कि मुझे शैतान ने मुसीबत और तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है। इस आयत की तफसीर में लिखा है कि एक दिन सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी किसी काम से जा रही थी कि रास्ते में इसने एक तबीब को देखा जो दर हकीकत शैतान था और सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के ईमान पर वार करने की कोशिश में था। वो इंसानी सूरत में तबीब और हकीम बनकर बैठा था। ये इसके करीब हुई और अपने खावन की तवील बीमारी का तज़किरा किया और इलाज की दरख्वास्त की। शैतान ने कहा, एक शर्त पर इलाज करूँगा, जब तुम्हारा खावन तंदुरुस्त हो जाए तो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करोगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी चूँकि तवील बीमारी से इंतहाई परेशान और गमज़दा थी और साहिबुल गर्ज़ मजनून, इसलिए उनके दिल में शैतान के कौल की तरफ और शैतान के इस बात की तरफ मामूली मेलान और झुकाव हो गया। बीवी ने सारी बात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने ज़िक्र की तो वो उसी वक़्त समझ गए कि वो शैतान था और मेरे ईमान पर हमला आवर होना चाहता था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीवी का कदर रुझान तबीब यानी शैतान की तरफ महसूस किया तो अल्लाह के नाम की कसम खाकर फरमाया कि अगर अल्लाह ने मुझे सेहत अता फरमाई तो तुझे इस अदना रुझान और मामूली मेलान की सज़ा के तौर पर 100 छड़ी मारूंगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बदनी ताकत तो बीमारी ने ख़त्म कर दी है, अब तू मेरी ईमानी कुव्वत भी ख़त्म करना चाहती है? बीवी ने कहा, फिर अपने मौला और मालिक के सामने शिफा की दरख्वास्त पेश कीजिए ना। इससे पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शिफा की दरख्वास्त इसलिए नहीं करते थे कि कहीं बेसब्री और नाशुक्री के ज़ुमरे में ना आ जाएं और अल्लाह मेरी दरख्वास्त और दुआ के जवाब में फ़रमाए, मेरे प्यारे पैगंबर, अभी तुमने इतने दुख तो नहीं देखे जितने सुख देख चुके हो, मगर आज तो हद हो गई है कि शैतान ने आखिरी जाल बिछा दिया। आज साबिर और शाकिर पैगंबर ने बड़े अजीब और अहसन अंदाज में बड़ी आजिज़ी और इंकिसारे से दुआ की, अन्नी मस्सानी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, मौला मुझे दुख और तकलीफ़ पहुँची है और तू सब रहम करने वालों में से सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ की बलागत और हुस्न को ज़रा देखिए कि इन्होंने अपने दुख, दर्द, तकलीफ़ का हवाला तो दिया मगर हरफ़े मद्दा ज़ुबान पर नहीं लाए, बल्कि उसे अल्लाह की रहमत के सुपुर्द कर दिया। मौला, मैंने अपने दुख तेरे आगे पेश कर दिया है और मुआमला तेरी रहमत पर छोड़ दिया है। तू जो कुछ करेगा अपनी शान रहीमी और अपनी रहमत के तकाज़ों के मुताबिक करेगा। यही वो मकाम है जिसको मकाम रज़ा कहते हैं। जो इस अजीम मकाम को पा लेता है इसी को कहा जाता है इरजिई इला रब्बी की राज़ियतम मर्ज़िया। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगते हुए कितना प्यारा और तस्लीम व रज़ा से भरपूर जुमला अदा किया, अन्नी मस्सानी ज़ुर, मैं दुख में मुब्तला हो गया हूँ। यूँ नहीं फरमाया कि मौला तूने मुझे दुख में डाल दिया है, हालांकि हकीकत में देखा जाए तो दुख और सुख, राहत और मुसीबत, खुशी और गमी सब अल्लाह ही की तरफ से मुकद्दर होता है।
मगर सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अदब व एहतराम और तस्लीम व रज़ा के तकाज़ों को मरहूज़ रखा और दुख और मुसीबत की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की। हम दूसरे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को देखते हैं तो ये हद अदब उनमें भी बदरजाए अतम मौजूद पाते हैं। अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन। सूरह स्वाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को इस तरह ज़िक्र फरमाया, इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब। मौला, शैतान ने मुझे सख्त दुख और तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ में अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब, इनके जुमलों में उन पर आने वाले मसाइब, दुख, रंज व गम, परेशानियाँ, गोया के मुसीबत के दौर और ज़माने की सारी दास्तान आ गई। और फिर अंत अरहमुर राहिमीन, मौला तू तमाम प्यार करने वालों में से ज़्यादा प्यार करने वाला है। ज़रा इस जुमले पर गौर कीजिए, इसमें अल्लाह की हम्द व सना भी हो गई, सब्र और शुक्र का दामन भी नहीं छूटा, तलब और मांगने का हाथ भी दराज हो गया, और इज़्ज़ व नियाज और इनकी सारी बंदगी हुज़ूर की भी हद हो गई। मौला मैं दुखी हूँ, कितने बरसों से दुखी हूँ, सब प्यार करने वाले छूट गए। मौला तुझसे बढ़कर कौन है जो प्यार करने वाला है। तूबा लिअब्दिन तकून मौलाहु, खुशबख्त है वो बंदा जिसका तू दोस्त है। कि सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से एक बात तो मालूम हुई कि सेहत और बीमारी, दुख और सुख, मुसीबत और राहत पहुँचाने के तमाम तार इख्तियारात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास हैं। किसी को बीमारी से सेहत अता करना किसी नबी वली, किसी पीरो पैगम्बर, किसी बड़े और छोटे, किसी जिंदे और मुर्दे के इख्तियार और हाथ में नहीं है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में कहते, अंत शाफ़ी, के शिफा बख्शने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ तेरी है। अगर सेहत देना, तंदुरुस्ती अता करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी और के हाथ में होता तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने तवील अरसे तक कभी बीमार न रहते। दूसरी बात, इस वाक़े से ये साबित हुई कि अगर शिफा अता करना अल्लाह के हाथ में है तो फिर बीमारी और मुसीबतों, दुखों और तकालीफ़ में घर कर के शिफा लेने के लिए गायबाना पुकारना भी अल्लाह को चाहिए। जिस तरह सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मसाइब में मुब्तला होकर अल्लाह ही को पुकारा, इसलिए कि गायबाना पुकार को सुनने वाला भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। आज ज़ईफ़ुल एतिक़ाद लोग बीमारियों और तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाएं तो कभी किसी दरगाह पर और कभी किसी दरबार पर जा के इल्तिजा करते हैं, वहाँ के पत्थर अपने जिस्म पर मलते, वहाँ लिख लिख कर रज़ियाँ लटकाते और बतौर नज़र व नियाज और मन्नत के जानवर और शीरियाँ तकसीम करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से सबक सीखिए, नसीहत हासिल कीजिए कि मसाइब में घिर जाओ तो मदद के लिए सिर्फ पुकारना है तो अल्लाह ही को पुकारना है। क्यों कि इसलिए कि शिफा देने के सारे ख़जाने उसी के पास हैं। तीसरी हकीकत इस वाक़े से ये साबित हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना मेहरबान और बंदों पर इतना करीम और शफ़ीक है कि बंदे मांगते कम हैं और वो देता ज़्यादा है। बंदे अपने ज़र्फ़ और चादर के मुताबिक मांगते हैं और वो अपने रहमत और फ़ज़ल से ज़्यादा अता करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तो खुलकर शिफा भी नहीं मांगी थी, मगर करीम मौला ने शिफा भी अता कर दी और पहले से दुगनी दौलत और औलाद भी बख्श दी। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखकर बीवी का ताज्जुब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी बीमारियों को इस चश्मे में नहाने से दूर कर दिया और पानी के पीने से उनके बदन में ताकत व चुस्ती आ गई और वो पहले से ज़्यादा हसीन और सेहतमंद हो गए। उनकी बीवी उनको तलाश करती हुई आई और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ही से दरियाफ़त करने लगी,
ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुमने बीमार और कमज़ोर अय्यूब को देखा है जो अल्लाह का नबी है? अल्लाह की कसम, मैंने तुमसे ज़्यादा अय्यूब से मुशाबा कोई और शख्स नहीं देखा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अय्यूब हूँ। अल्लाह ने मुझे सेहत भी दी, ताकत और जवानी और हुस्न भी लौटा दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को 2 खलियान थे, एक गंदम रखने के लिए, दूसरा जौ रखने के लिए। अल्लाह ताला ने 2 बादल भेजे, एक सोने की सूरत में गंदम के खलियान पर बरसा और उसे सोने से इस कदर भर दिया कि सोना खलियान से बाहर गिरने लगा, और दूसरा बादल जो कि खलियान पर बरसा और इसी तरह इसको चांदी से भर दिया। बुखारी की एक हदीस, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी शरह आफाक किताब सहीह बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस नकल फरमाई कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोने की चंद टिड्डियाँ उन पर बरसाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सोने की टिड्डियों को मिठाइयाँ भर भर कर कपड़े में रखने लगे कि अल्लाह ने आवाज़ लगाई, ऐ अय्यूब, क्या हमने दौलत दुनिया देकर आपको सोने और चांदी से बेपरवाह नहीं कर दिया? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज़ किया, बला या रब्बी वलाकिल्ला गिनन ली अन बरकतिका। मौला, तेरी बात सही है, मगर तेरी नेमतों और बरकतों से कौन कब बेपरवाह हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को सूरतुल अंबिया में ज़िक्रा लिल आबिदीन और सूरह स्वाद में ज़िक्रा लिउलिल अलबाब करार दिया। यानी इस वाक़े में इबादत गुजार बंदों के लिए और अक्लमंद लोगों के लिए नसीहत और याद दहानी और सबक मौजूद है कि अल्लाह ताला अपने नेक और वफ़ा शार बंदों की वफ़ादारी का इम्तिहान करता है, और अल्लाह के नज़दीक कामयाब वही लोग होते हैं जो इस इम्तिहान में साबित कदम रहते हैं, और इस इम्तिहान में अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो और इसका ज़िक्र ही इस इम्तिहान में कामयाबी का ज़ीना है। और ये नसीहत है कि हर इम्तिहान और हर आजमाइश के लिए एक हद मुकर्रर है, फिर आजमाइश टल जाती है और बंदे को इनामात से माला माल कर दिया जाता है। इस वाक़े में ये नसीहत भी है कि मसाइब और तकालीफ़ और आजमाइशों में सब्र करना चाहिए, और ये नसीहत भी कि मसाइब में घिर कर अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। और इस वाक़या में अक्लमंदों के लिए ये नसीहत भी है कि नाउमीदी और मायूसी गुनाह है, हालात कुछ ही क्यों ना हो, मसाइब और तकालीफ़ ने बंद गली में धकेल दिया हो, रास्ते और असबाब मफकूद हो गए हों, फिर भी रब की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। रब की रहमत से मायूस होना मोमिनों का नहीं, कुफ्फार का शेवा है। आप देख रहे हैं सौते मुस्तफ़ा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें